आपका जो नाउन है, नाउन काइंड्स अपन पढ़ रहे थे, उसमें आ रहा आपका कॉमन नाउन। इसको समझते हैं। प्रॉपर नाउन के बारे में हमने जिक्र किया था। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति विशेष का नाम प्रॉपर नाउन होता है। चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, चाहे फिर वो किसी जगह का नाम हो, चाहे फिर वो किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो, या फिर किसी अदर नॉन लिविंग थिंग का नाम हो, वो क्या होगा? आपका प्रॉपर नाउन होगा। कॉमन नाउन क्या होगा? जो पूरे के पूरे कम्युनिटी को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। पूरी की पूरी कम्युनिटी को क्या कर दें? रिप्रेजेंट कर दें। उसे अपन क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। समझ गए मेरी बात? मान लो एक लड़का है जिसका नाम रवि है। क्या नाम है? रवि। एक लड़का है जिसका नाम राजा है। एक लड़का है जिसका नाम रौनक है। रौनक की स्पेलिंग दो होती है, RAUNA के भी लिखते हैं कुछ लोग, है ना? रौनक, रौनक दो दो मात्रा है के ऊपर। और ये जो रौनक होता है उसके ऊपर एक और, ठीक है ना? ये होता है। एक आपका राजेश। समझ गए मेरी बात को? ये होता है। तो इन सब का क्या है? अपना अपना नाम है। अगर इन सब का अपना अपना नाम है और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट काइंड ऑफ नाउन दे आर, किस तरीके के नाउन है, तो आप क्या जवाब दोगे? बोलो गुरुजी प्रॉपर नाउन। ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है। अब ये जो हमारा लौंडा है रवि, ये भी लड़का है, ये भी क्या है? लड़का है। ये भी क्या है? लड़का है। और ये भी क्या है? लड़का है। ये सब लड़के हैं। ठीक है। तो इनके लिए, इन सबको मैं अगर एक बात में बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? बॉय। क्या बोलूंगा? तो ये जो नीचे वाला, जो सबको तो बॉयज बोलोगे और एक एक क्या हो जाएगा? बॉय। तो ये आपका क्या बन गया है? इसे अपन कॉमन नाउन कहते हैं। यानी एक ऐसा शब्द जो किसी एक चीज को रिप्रेजेंट ना करके उसके जैसे पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर दे? रिप्रेजेंट कर दे, उसे अपन क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ऐसे ही लड़कियां, गर्ल एक ग्रुप है। टीचर एक कॉमन नाउन है। डॉक्टर एक कॉमन नाउन है ना? इंजीनियर एक कॉमन नाउन है। ये सब क्या होते हैं? आपके कॉमन नाउन होते हैं। यानी एक ऐसा शब्द जो पूरी की पूरी उस कम्युनिटी को दिखाए, उसे अपन क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन समझ गए क्या होता है? अब कॉमन नाउन के कुछ करेक्टर्स होते हैं, उनको देखिए। आपका प्रॉपर नाउन ऑलवेज क्या होता था? सिंगुलर। लेकिन जो आपका ये कॉमन नाउन है, ये सिंगुलर भी हो सकता है मेरे बच्चों, और ये कॉमन नाउन प्लूरल भी हो सकता है। क्योंकि अगर एक ही होगा तो क्या होगा? बॉय। और एक से ज्यादा होंगे तो अपन क्या बोल सकते हैं? बॉयज। एक होगा तो क्या बोलेंगे? गर्ल। अगर ज्यादा होगा तो क्या हो सकता है? गर्ल्स। एक होगा पढ़ाने वाला तो उसे क्या बोलेंगे? टीचर। और ज्यादा होंगे तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे? टीचर्स। एक होगा इलाज करने वाला तो डॉक्टर, और ज्यादा होंगे तो उन्हें अपन क्या बोल देंगे? डॉक्टर्स। समझ गए मेरी बात? अब आप जो ये सिंगुलर लिखते हो, अगर नाउन सिंगुलर लिखते हो तो उसके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर। और अगर आप प्लूरल लिखते हो तो वर्ब भी इसके साथ कैसी यूज होगी? प्लूरल। ये इसका पहला कैरेक्टर है। दूसरा, अब कॉमन नाउन के साथ आप आर्टिकल का भी यूज कर सकते हो। कॉमन नाउन के साथ क्या आर्टिकल यूज हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ नहीं हो सकता। ठीक है। अब मैं ये बात बोल रहा हूं कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता, तो यहीं से एक नया थ्योरी निकल के आता है, उसको समझना। व्हेन 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 प्रॉपर नाउन behaves as a common noun, then we then we use article before it। कि जब कभी भी कोई भी क्या आपका प्रॉपर नाउन किसकी तरह काम करे? कॉमन नाउन की तरह। समझना मेरी बात को कैसे करेगा। एक एग्जांपल मैं बच्चों को हमेशा देता हूं, उसी को मैं तुम्हारे सामने पेश करूंगा। दोपहर के 12 बजे हुए थे। कितने बजे हुए थे? दोपहर के 12 बजे हुए थे।
तुम आराम से दोपहर में आराम से अपना कच्छा पहन के सो रहे थे। तुम अंदर वाले रूम में सो रहे थे, तुम्हारे पिताजी बाहर बैठक में सोए हुए थे, गेस्ट रूम में सोए हुए थे, बाहर सोए हुए थे। अचानक से गेट की घंटी बजती है, ट्रन ट्रन, घंटी बजी, ठीक है। अब जैसे ही ये घंटी बजती है, तुम भी अंदर थे, वो घंटी की आवाज तुम्हें भी सुनाई दी और वो घंटी की आवाज तुम्हारे पापा को भी सुनाई दी। अब गेट खोलने कौन जाएगा, तुम या तुम्हारे पापा? तुम जाना तो नहीं चाहते हो, तुम जाना तो नहीं चाहते हो, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा मजबूरी में। अगर नहीं गए तो तुम बदतमीज कहलाओगे कि ये अपने बाप की इज्जत नहीं करता है ना। अब तुम गए, कच्छा तुमने पहना हुआ था, कच्छे का नाड़ा जो है वो नीचे तक लटका हुआ था, है ना। ऊपर एक बनियान तुमने पहने हुई थी, वो साइड से फटी हुई थी, है ना। और तुम्हारे बाल पूरे बिखरे हुए थे, क्योंकि तुम सो रहे थे और मसलता मसलता गेट तक पहुंचते हो। जैसे ही तुम गेट तक पहुंचते हो, गेट के ऊपर एक अंकल बैठे थे, बैठे क्या थे, खड़े थे। अंकल की टाट पे पसीना आया हुआ था, अंकल के टाट में बाल के नाम पर कुछ भी नहीं था, एकदम नंगा सर, समझ गए, एकदम टकली। अब उस टकली से तुम्हारे को क्या झलक रहा था, पसीना झलक रहा था। अंकल को तुमने पूछा, बताओ क्या काम है, इतनी दोपहर में मेरी नींद को क्यों खराब किया? अंकल ने कहा, बेटा मेरा नाम रोहन है। क्या कहा? मेरा नाम रोहन है। और आप नहीं जानते अंकल को, अगर आप जानते होते तो पूछते नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, आप उन्हें नहीं जानते हो। अब तुम इतनी धूप में कच्छा पहने हुए तुम वहां खड़े हो, आलस से तुम्हारे चरम पे है, तो तुम वापस जाके तो पापा को बताने से रहे कि कोई आया है, तो तुम वहीं खड़े खड़े जोर से आवाज लगाओगे, पापा कोई रोहन आपसे मिलने आया है। इसका मतलब क्या आप रोहन को जानते थे क्या बच्चों? आपने क्या बोला? कोई रोहन आपसे मिलने आया है। इसका मतलब रोहन इज ए प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति विशेष का नाम रोहन हो सकता है, लेकिन यहां पर जितने भी दुनिया में रोहन है वो सब तुम्हारे लिए क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि तुम उस आदमी को जानते नहीं हो। तो यहां पर ये प्रॉपर नाउन क्या बन गया है, कॉमन नाउन बन गया है। और जब ये कॉमन नाउन बन गया है तो आप इस बात की जो इंग्लिश लिखोगे वो क्या लिखोगे, ए रोहन वांट्स टू मीट यू, रोहन वांट्स टू मीट यू, कोई रोहन आपसे मिलना चाहता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, यार सर ने बताया था रोहन इज ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ तो आर्टिकल नहीं आना चाहिए, इसका मतलब तो इसमें एरर हो गया। नहीं, यहां पर ये रोहन किसकी तरह काम कर रहा है, अब कॉमन नाउन की तरह। और वहां एक का मीनिंग नहीं देगा, किसका मीनिंग देगा, कोई का मीनिंग देगा। आप इस बात को समझ गए बच्चों? समझ गए हो? लिख लीजिए। निकाल दूं आगे? आजकल तो लड़कियों का ही बोल वाला है, वैसे वर्ल्ड कप भी लड़कियां ही जीत रही हैं। चलो लिखिए आगे वाला। ये लड़कियों की जीत नहीं है, ये समझ लीजिए, इस जीत ने, इस वर्ल्ड कप ने भारत के अंदर कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको एक नया सपना दिखा दिया है कि हम भी क्रिकेटर बन सकते हैं। वो कहते हैं ना कि सपना एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म होता ही नहीं है। जिस किसी का पूरा हो जाता है, जिस किसी का पूरा हो जाता है, उस पूरे हुए सपने को देख करके कोई दूसरा नया सपना देख लेता है। तो सपना सिर्फ हकीकत में बदलता है, कभी खत्म नहीं होता है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हार गया जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार, उन पे है धिक्कार जो देखे ना सपना। हमें आज अपनों के लिए है कुछ नया करना। तो ये तुम्हारी जो लड़कियां हैं, आप जैसी कई लड़कियों को क्या किया इन्होंने, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। आप लिखो इसको। ये हमारे जो लौंडे हैं पीछे बैठे, इनको लगता है कि हवाई पट्टी पे इस क्रिकेट सिर्फ हम ही खेल सकते हैं, है ना। लेकिन हर हर घर की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी ना किसी गांव में एक ऐसी लड़की होती है जो जो शॉट लगाएगी, जितनी दूर वो लड़की शॉट मार सकती है कोई लौंडा भी नहीं मार सकता, है ना। आप में से अगर कोई है तो हवाई पट्टी पे जाया करो इनके साथ खेलना।
हरमनप्रीत कौर के बारे में ये कहा जाता है कि जितने लंबे छक्के वो पार्क में लगाती थी पंजाब के अंदर, शुभमन गिल भी नहीं लगा पाता था। उसी के साथ की है ये। है पहले इन सब ने लड़कों के साथ क्रिकेट खेला हुआ है। बाबर आजम से ज्यादा बाइसेप्स तो स्मृति मंधाना के पास है। नहीं है तो बता दो। है फिटनेस देखो लड़की की। बढ़े आगे। बढ़ जाए आगे। बढ़ जाए बेटा आगे। चलो नेक्स्ट हमारा जो तीसरा टाइप है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तीसरा नाउन है और इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसको सुनना और समझना। देखो एक लड़का है जिसका नाम रवि है, एक लड़का है जिसका नाम राजा है, एक लड़की है जिसका नाम पूजा है, और एक लड़की है जिसका नाम लड़का है जिसका नाम रमन है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज इट, तो आप क्या बताओगे? जो अभी मैंने लिखे हैं वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है, सबका अपना अपना क्या है? नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। समझ गए बात को? चलो, ये जो हमारे पास रवि है, इसका जो प्रोफेशन है वो जज है। ये क्या है? जज। राजा भी क्या है? जज। पूजा भी क्या है? जज। और रमन भी क्या है? तो ये जज जो मैंने नाम लिखा है, ये किस तरीके का नाउन है? ये आप कहोगे सर कॉमन नाउन है। ये आपका कॉमन नाउन है। चलिए, एक लड़का था जिसने कोई क्राइम कर दिया, उस क्राइम के लिए उसे सजा मिलने वाली थी, और वो सजा जो है वो सुनाने के लिए एक कोर्ट में बात पहुंची, जिसका जज कौन था? रवि ने कहा कि 2 साल की इसे सजा दे दीजिए। 2 साल की सजा से जो दूसरा पक्ष था वो खुश नहीं हुआ। उसने कहा साहब हम आगे दूसरे कोर्ट में अपील करना चाहते हैं। तो बात किसके पास पहुंची? राजा के पास। राजा ने कहा 7 साल की सजा दे दो। 7 साल में भी वो पक्ष जो है वो राजी नहीं हुआ। तो बात पहुंचती है पूजा के पास। पूजा के पास जैसे बात पहुंचती है, पूजा थोड़ी सी एग्रेसिव किस्म की लड़की थी। उसने कहा साले को 20 साल की सजा दे दो, खत्म करो बात, है ना। लेकिन वो पूजा से भी भयंकर खतरनाक थे। बोले 20 साल की सजा से भी कुछ होने वाला नहीं है। बोले इसको लटकाओ, फांसी चाहिए हमें, इसके लिए कौन सी सजा चाहिए? तो बात पहुंचती है रमन के पास, और रमन कहता है कि लटका दो, खत्म करो मैटर। अब जैसे ही रमन ने यह फैसला सुनाया कि फांसी पे इसको चढ़ा दिया जाए, अब जो क्रिमिनल था उसने अर्जी लगा दी किसी दूसरे कोर्ट में, हाई कोर्ट में चला गया। बोले साहब ऐसा क्या किया था कि मेरे को फांसी देने लग गए, मैं इस सजा से मुझे मेरी सुनवाई दोबारा करवानी है। तो हाई कोर्ट कंफ्यूज हो गया। बोले यार तू 4 जगह घूम के आया है, 4 जज तेरे को मिले हैं, और बेहतर आदमी बेहतर तरीका की वाणी, 4 जज 4 सजाएं तुझे सुनाई हैं। तो अब मैं जो सजा सुनाऊंगा वो चारों मिलेंगे और फिर तुझे कोई सजा सुनाएंगे। उन चारों को मैं एक बेंच पे बैठाऊंगा। उन चारों को मैं क्या करूंगा? इन चारों को जो है वो एक बेंच पे बैठाया गया, और एक बेंच पे बैठाने पर ये बन गया कलेक्शन ऑफ जजेस। किसका कलेक्शन बना? और ये जो कलेक्शन ऑफ जजेस होता है, इसका एक नाम होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? ज्यूरी। तो जब एक कॉमन नाउन का कलेक्शन बनता है और एक ग्रुप की तरह काम करता है, तो उसे कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। क्या कहा जाता है उसे? कलेक्टिव नाउन। ये जो ग्रुप है वो जजेस का हो सकता है। कलेक्शन ऑफ जजेस जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? ज्यूरी। ये कलेक्शन जो है वो लड़कियों का भी हो सकता है, उसे कहते हैं बेबी। ये कलेक्शन जो है वो मवेशियों का भी हो सकता है, उसे अपन कहते हैं हर्ड। ये कलेक्शन जो है वो चींटियों का भी हो सकता है, उन्हें अपन कहते हैं आर्मी। ये कलेक्शन जो है वो सोल्जर्स का भी हो सकता है, उन्हें भी अपन क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। तो हर कलेक्शन का क्या होता है? अपना एक नाम होता है। हर ग्रुप का अपना एक क्या होता है? नाम। उसे अपन क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। बच्चों मैं आपसे ये पूछता हूं, ये जो कलेक्टिव नाउन तुमने अभी सीखा है, ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? आप मुझे बताएंगे। ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा?
ये बात पता चलेगी इसके साथ आने वाली वर्ब से। हमें यह सीखना है कि कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसे आनी चाहिए, क्या सिंगुलर आनी चाहिए या प्लूरल आनी चाहिए। तो इसका जवाब होगा सर कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर भी हो सकती है और वो वर्ब जो है वो प्लूरल भी हो सकती है। सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। सिंगुलर तो कब होगी, जब आपके अंदर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होगा, और जब विवाद नहीं हो जाता है तो उसे कहा जाता है अनएनिमियस डिसीजन। बिना विवाद के क्या कहा जाता है उसे, डिसीजन। या इसको ऐसे लिख सकते हो अनडिस्प्यूटेबल, जिसके अंदर कोई झगड़ा ना होता है उसे कहा जाता है। तो उसके लिए तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। और जब इनके अंदर क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, बंट जाते हैं, तब उसके साथ वर्ब कैसे आएगी। सर कैसे तो सिंगुलर रहेगा और कैसे बंटेगा, मैं समझाता हूं इस बात को। जैसे एक सवाल लिखता हूं बच्चों में, मैंने कहा द जूरी हैज या हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन। एक सवाल। एक मैं लिखता हूं द जूरी हैज या हैव डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन। एक सवाल मैं लिखता हूं बच्चों, मैंने लिखा द क्राउड इज या आर हुज। एक मैंने लिखा द ऑडियंस वियर या वियर्स डिफरेंट कलर टी शर्ट्स। एक मैंने ये लिखा कमेटी हैज या हैव डिसाइडेड दैट ही इज इनोसेंट। ये सवाल मैंने कुछ लिखे हैं आप लोगों के सामने बच्चों, इनके ऊपर नजर डालते हैं। पहला सवाल मैंने लिखा द जूरी हैज या हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन। बच्चों कोई आदमी अपना डिसीजन कब सुना पाएगा, कोई ग्रुप अपना डिसीजन कब देगा, जब वो सब एक बात पे सहमत होंगे। जैसे लास्ट में सजा दी गई चारों जजेस के द्वारा, सल्प लटकाओ, ये सबका क्या था, डिसीजन था कि फांसी की सजा इसे दे दी जाए। समझ गए आप मेरी बात को, ऐसी बातचीत थी। इसका मतलब डिसीजन जब आता है जब सब लोग क्या होते हैं, सहमत होते हैं, तब डिसीजन आता है। इसका मतलब उनके अंदर कोई विवाद, डिसीजन दिया इसका मतलब उनके अंदर कोई विवाद नहीं है। अगर कोई विवाद नहीं है तो तुम्हें वर्ब सिंगुलर यूज करनी चाहिए। तुम क्या यूज करोगे यहां पर, द जूरी हैज टेकन। और अगर वर्ब बच्चों तुमने सिंगुलर यूज करिए तो आगे पोजेशन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। दूसरा सवाल, द जूरी हैज हैव डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन। सब अपने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या हो गए, डिवाइड हो गए। राजा ने कुछ कहा, रानी ने कुछ कहा, रमन ने कुछ कहा, रौनक ने कुछ कहा, जो मर्जी कहा, सबकी अलग अलग वाणी थी। इनका मतलब क्या डिसीजन आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसका मतलब वर्ब क्या आएगी यहां पर, प्लूरल। अगर प्लूरल आएगी तो हैव और आगे क्या आ जाएगा, देयर ही लगा रखा है। द क्राउड इज यार हुज। भीड़ जो थी वो भयंकर थी, भारी भीड़ थी। समझ रहे हो, तो आप कंप्लीट किसके बारे में बात कर रहे हो, भीड़ के बारे में। तो यहां वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। द ऑडियंस वियर या वियर्स डिफरेंट कलर टी शर्ट्स। वियर्स आएगी या वियर आएगी, वियर आएगी बेटा। सुनना मेरी बात, मैंने ये कहा कि ऑडियंस ने अलग अलग कलर की टी शर्ट्स पहनी हुई हैं। तो क्या कॉमनली मैं ऑडियंस की बातें में बारे में बात कर रहा हूं, या पर्टिकुलर एक एक को मैंने ऑब्जर्व किया है, पर्टिकुलर एक एक को मैंने क्या किया है। इसका मतलब ये डिवाइडेड सेंस है, यूनिटी वाला सेंस नहीं है। अगर ये डिवाइडेड सेंस है तो इसका मतलब वर्ब कैसी होनी चाहिए फिर, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब बिना एस या ईएस होती है। इसका मतलब ये कौन होगा, द कमेटी हैज हैव डिसाइडेड दैट इट इज ही इज इनोसेंट। कमेटी बनाई गई और उसने एक डिसीजन लिया कि ये तो इनोसेंट है, ये तो क्या है, इनोसेंट। अगर इन्होंने ये कहा है कि ये क्या है, इनोसेंट है, इसका मतलब ये इनका क्या है, फाइनल डिसीजन। अगर ये फाइनल डिसीजन है तो फिर वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अब बता बोला, प्लूरल। तो जब वर्ब के साथ अपन ऐसे एस लगाते हैं ना तब वर्ब सिंगुलर होती है, और जब वर्ब से ऐसे एस हटाते हैं तो वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है।
सिंपल। नाउन के साथ ऐसे एस लगाते हैं तो नाउन क्या होता है? प्लूरल। और नाउन से ऐसे एस हटाते हैं तो नाउन सिंगुलर। लेकिन वर्ब में उल्टा, वर्ब में जैसे ही ऐसी एस लगाओगे वर्ब सिंगुलर होगा, और नाउन में जैसे ही ऐसी एस लगाओगे नाउन प्लूरल होता है। अरे इन बातों पे कैसे कंफ्यूज होने लग गए तुम? कल परसों डेडी के साथ सेकंड फॉर्म बता रहे थे, आज सिंगुलर प्लूरल वर्ब में दिक्कत आ रही है तुम्हें? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अब भी नहीं आया? ही के साथ बेटा रन आएगा कि रन्स? ही के साथ रन आएगा तो फिर नेहा के साथ रिजेंबल आएगा या रिजेंबल्स आएगा? है रिजेंबल्स। पगला गई है हमारी डुड्डी मोहतरमा। क्या? ये इकोनॉमिक्स वाले सर छोड़ के चले गए क्या अर्थव्यवस्था? क्लास के बाद भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है उन्हें, गुस्सा दिलाते हैं फालतू में। हो गया बच्चों? नेक्स्ट। एक तुम्हें सीट मैं कल या परसों में पहुंचाऊंगा, उस सीट में तुम्हें मिल जाएगा कौन नाउन को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं, क्लॉज भी मिल जाएगी। हाँ तो वही तो है क्लॉसेस। इन दिनों यार शादियों का सीजन है, तो शाम को तो काम करने के लिए टाइम मिलता नहीं है, शाम को शादियों में जाना पड़ता है। मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी होती है मुझे जाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी मैं नहीं जाऊंगा तो। मेरे जो फादर हैं, पिताजी हैं, वो वाहन चला नहीं पाते, चलाते नहीं है, तो फिर क्या करें? नहीं तो फिर मैं बिल्कुल नहीं जाता है। जिम तो आओ पर टाइम बहुत खराब हो जाए, घंटा डेढ़ घंटा फालतू का वेस्ट चला जाता। पर मैंने एक नियम बना लिया है, 7 से 8:30 के बीच में जाऊँ। वहां उस समय जो है कुछ लोग तो ये सोचते रहते हैं कि अभी तक तो जिमनवार शुरू ही नहीं हुआ है, तो भीड़ नहीं होती है, तो धड़ सीधा जाओ, रोटियों वाले पे चप्पो काम लिखाओ पिसा जाओ करा, बस। बढ़े आगे, लिख लिया क्या? कल तो हमारे अनिल जी का भी है, वहां जिम के आएंगे। परसों उनकी बारात है, फिर जिंदगी भर उनकी बारात निकलती रहेगी। कल वो निकालेंगे, फिर उनकी निकलेगी। बढ़ जाए बेटा आगे। नेक्स्ट लिख लीजिए। एक इस क्वेश्चन को मैंने कहा था सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट निकालना, फिर मेरे को कहेंगे गुस्सा करता है।
बढ़े बेटा आगे। चलिए देखो, नेक्स्ट जो अपना नाउन है, आगे वाला टाइप चौथा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बच्चों सुनो समझो बात को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जितनी भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स को जो दिखाएगा वो क्या होता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का होता। एक ऐसी चीज जो किसको शो करती है? फीलिंग्स को, उसे अपन क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, हेट, एंगर, ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना बच्चों, वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। क्या होता है? ऑलवेज सिंगुलर। इसका मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी। इसका कभी भी प्लूरल पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है तो इसके पहले कभी आर्टिकल का यूज भी नहीं हो सकता। समझ गए? लिख लीजिए। अब आगे बढ़ाऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स होते हैं कुछ। बढ़े आगे। चलिए देखो सुनो, अब हम कई चीजों को, कई वर्ब्स को, कई वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ठीक है? जैसे एक वर्ड है, मान लो ऑनेस्ट। क्या वर्ड है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आप कहोगे सर एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये एडजेक्टिव है। मुझे इस एडजेक्टिव से नाउन बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? ऑनेस्टी। अब ये क्या बन गया है? नाउन। अब ये क्या बन गया है तुम्हारा? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव से नाउन कैसे बना, ये हमें समझना है। अब इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी जिसे कहा जाता है वर्ड फॉर्मेशन। क्या कहा जाता है? वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन के लिए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हर शब्द जो होता है उसका कोई ना कोई एक रूट वर्ड होता है। क्या होता है? कोई ना कोई, जिसे हिंदी में कहा जाता है मूल शब्द। ठीक है? अगर आपको कोई नया शब्द बनाना है तो या तो आप मूल शब्द के पहले कुछ जोड़ दीजिए, मूल शब्द के पहले कुछ जोड़ दीजिए। जिसे तुम पहले जोड़ोगे उसे कहा जाता है प्रीफिक्स। क्या कहा जाता है? प्रीफिक्स। या तो आप किसी मूल शब्द के पहले जोड़ सकते हो या बाद में जोड़ सकते हो। बाद में जोड़ सकते हो तो उसे कहा जाता है सफिक्स। उसे क्या कहा जाता है? हिंदी में जो प्रीफिक्स होता है उसका नाम होता है उपसर्ग, और सफिक्स का नाम होता है प्रत्यय, और ये रूट वर्ड का नाम मूल शब्द होता है। चलिए, जब आप कई बार इन दोनों को एक साथ जोड़ करके लिखते हो, कई शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें कोई ना कोई प्रीफिक्स भी होता है और कोई ना कोई सफिक्स भी होता है। समझ रहे हो मेरी बात? उस दोनों अगर साथ में लगे हुए मिलेंगे तुम्हें तो उसे कहा जाता है अफिक्स। उसको क्या कहा जाता है? अफिक्स कहा जाता है। समझ गए मेरी बात को? चलिए, जैसे आप लोगों के अभी अभी ऊपर आपने बनाया ऑनेस्टी। ठीक है? तो ऑनेस्टी जो बना था वो कुछ इस अंदाज में बना था, बोले सर ऑनेस्ट प्लस टी वाई, या ऑनेस्ट प्लस वाई, ऑनेस्ट प्लस वाई। तो ये आपका रूट वर्ड, और ये आपका क्या हो गया? सफिक्स। ये क्या हो गया आपका?
सफिक्स, और इस तरीके से बन गया नया शब्द ऑनेस्टी। तो जैसे ही ये वाई लगा है, ये एडजेक्टिव से नाउन बना, और उस नाउन का जो नाम हो गया वो नाम हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे ही कुछ प्रीफिक्स और ऐसे ही कुछ सफिक्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। क्या कहा जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स कहा जाता है उन्हें। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे एशन, अगर किसी शब्द के लास्ट में तुम्हें क्या लगा हो मिले? एसन। अगर तुम्हें किसी शब्द के लास्ट में तुम्हें मिले TION, अगर तुम्हें किसी शब्द के लास्ट में मिले ION, अगर किसी शब्द के लास्ट में तुम्हें मिले TY, अगर किसी शब्द के लास्ट में तुम्हें मिले ITY, अगर किसी शब्द के लास्ट में तुम्हें मिले सिर्फ Y, अगर तुम्हें किसी शब्द के लास्ट में मिले ईसन, अगर तुम्हें किसी लास्ट में मिल जाए कोई शब्द के एबल, अगर तुम्हें किसी शब्द के पहले बन लग जाए मान लो डिश, तो बाद में वाले की बात कर लेते हैं, एबल है। और भी जैसे EDZE एज, अगर किसी शब्द के लास्ट में लगा हो मिले। अगर तुम्हें किसी शब्द के लास्ट में जैसे NESS नेस, स्मार्टनेस, हैंडसमनेस, ये सब चीजें, ठीक है। अगर तुम्हें जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं, मान लो हाई, हाई एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। हाई से बन गया हाइट। क्या बन गया? हाइट। हाइट को बनाने में HEIGST लगा, तो अगर लास्ट में T लगा हो मिले, और इस तरीके की कई शब्द और भी आपको दिखाई दे सकते हैं, तो ज्यादातर वो क्या होते हैं? आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। समझिए आप मेरी बात को, लिख लीजिए। बचपन में डाकन डब्बा खेलड़ा है तेरा? क्या डाकन डब्बा कौन जाने हैं? अल्ले लंगड़ी टांग, तो मैंने डाकन डब्बा खाए। पर तुम तो लूडो वाली जनरेशन हो, घर पे लूडो खेलूंगी, बोली दिल की दे दूंगी। मैं कहता हूं फिर मेरे साथ खेलो। दिल अंदर से निकाल के ले जाऊंगा भाई साहब, 1.5-2 करोड़ का तो बिकेगा। बढ़े आगे, लिखिए। ऐसे 5-7 दिल निकाल लिए तो अपना काम चल जाएगा, फॉरेन मार्केट में बिकेगा। आज के अखबार में आया था, टीचर के डांटने से एक 9th क्लास की लड़की ने बिल्डिंग से कूद के जान दे दी। और नीचे अखबार की हेडलाइन बनी हुई है, कितना स्कूल ने टॉर्चर किया होगा कि एक छोटी सी बच्ची को जान देनी पड़ेगी। अरे उन्हें कौन सिखाए? इसके माँ बाप ने इसको थप्पड़े नहीं लगाई बचपन में, इसलिए सुसाइड कर लिया इसने। 2-4 लगानी जरूरी थी, फिर नहीं करती। इसके हिसाब से तो हमारे साथ तो जो हुआ पता नहीं क्या ही हुआ है। मेरा बाप तो अलाउद्दीन खिलजी था फिर, है जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया है, सारी दुनिया की सारी सजा इसके हिसाब से तो कम पड़ जानी चाहिए। चलो आगे वाला नाउन है बेटा, लास्ट आपका मेटेरियल नाउन।
क्या होता है मेटेरियल नाउन, इसको समझते हैं। देखो, हर वो चीज जिससे अपन कोई दूसरी नई चीज बना सकते हैं वो मटेरियल होता है। तुम समझ गए मेरी बात को? मान लो गोल्ड है, गोल्ड से तुम कुछ भी बना लो जो मर्जी। सिल्वर है, सिल्वर से जो मर्जी बना लो। ईंट है, ईंट भी मटेरियल नाउन होता है। ईंट कलेक्टिव नाउन नहीं होता है, ना ही ईंट प्रॉपर होता है, ना कुछ और होता है, ना एब्स्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? मटेरियल नाउन। ईंट से आप कुछ भी बना सकते हो ना। चलिए, पानी है, पानी भी मटेरियल है ना। बर्फ बना लोगे, और क्यों बना लो। अरे पानी के बिना तो कुछ बन ही नहीं सकता, बना के दिखा दो मेरे को, बिना पानी के कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ बन सकता है, हर चीज में पानी है। अब तुम्हें इस चीज पे बहस करनी है कि पानी से क्या क्या बनेगा या आगे बढ़ना है? नालायक कह रहे हैं क्या क्या बनेगा। बेटा पानी नहीं होगा ना, छोड़ चक्कर, तो सुबह उठ के जल्दी कुछ कर नहीं पाएगा बिना पानी के, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मेरे को और मजबूर ना किया जाए, अब आगे बढ़ो। इस तरीके के जो नाउन्स, आयरन है वो क्या होता है आपका? मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, आपका ये जो मटेरियल नाउन होता है ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? ऑलवेज, ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा। तो इसके साथ जो वर्ब होगी वो वर्ब भी क्या यूज होगी? सिंगुलर होगी। वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर। और इसका कभी भी प्लूरल पॉसिबल नहीं होगा। नेवर मेक प्लूरल। हम कभी भी, नेवर मैक्स प्लूरल, हम कभी भी इनका प्लूरल नहीं बना सकते। समझ गए मेरी बात को? चलिए, लेकिन सर हमने ये चीज देखी है, हमने ये देखा है, हमने ये देखा है, गोल्ड भी देखा है हमने, और हमने गोल्ड्स भी देखा है। तो बेटा ये दो अलग अलग चीजें हैं। गोल्ड का मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना, जिससे तुम ज्वेलरी बनाते हो। और गोल्ड जो होता है इसका मतलब होता है गोल्ड मेडल, जो कल भारतीय नारियों को पहनाए गए थे, भारतीय शेरनियों को, है ना, पहनाया गया था। वो होता है आपका गोल्ड मेडल। गोल्ड खरीदा जा सकता है, मेडल खरीदा नहीं जा सकता। आगे सिल्वर। सिल्वर को आपने सिल्वर्स भी देखा होगा। सिल्वर का मतलब होता है चांदी। क्या होता है? चांदी। और सिल्वर्स का मतलब होता है सिल्वर मेडल। क्या मतलब होता है? ऐसे ही ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज। जब कभी भी आप ओलंपिक देखोगे नीचे जो है वो ब्रॉन्ज लिखा होता है, हाउ मेनी ब्रॉन्ज इंडिया है, अमेरिका, वो सब लिखा होता है ना, तो वो होता है। चलिए, आपको वुड जो दिखेगा, लेकिन वुड के साथ आपको वुड्स भी दिखेगा, दोनों में फर्क है। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, लकड़ी। और वुड्स का मतलब जंगल। क्या होता है? तो ये इसका प्लूरल नहीं है, ये दो अलग अलग नाउन्स हैं, ये दो अलग अलग नाउन्स हैं। समझ गए? इन्हें होमोनिम्स बोला जाता है। समझ गए? दिखते एक जैसे हैं, स्पेलिंग एक जैसी होती है, मीनिंग इनका अलग होता है। वुड का वुड्स होता है। चलिए, एयर का मतलब क्या होता है? हवा। एयर का मतलब क्या होता है? हवा। और एयर्स भी होता है, एयर्स। एयर्स का मतलब क्या होता है? घमंड। एयर्स का मतलब क्या होता है? घमंड। तो इस तरीके के ये नाउन्स होते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये इनका कभी प्लूरल पॉसिबल करिए कॉपी। तो ये थे आपके नाउन काइंड्स जो हो गए पूरे। आज के समाचार समाप्त। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इससे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।